कण कण में राम, मन मन में राम, अयोध्या के जन जन में राम। नमस्कार, मैं अभय तिवारी स्वागत करता हूं आपका #भारत न्यूज़ की खास पेशकश धर्म की बात में। आज हम उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के पास त्रेतानाथ मंदिर के पास खड़े हुए हैं। ये त्रेतानाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अगर कोई सबसे पुराना मंदिर है तो वो यही श्री त्रेतानाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में खास बात यह भी कही जाती है कि ये सिर्फ एकादशी को खुलता है, यानी कि साल की 24 एकादशी में महीने की 2 एकादशी को ही खुलता है। और इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो एक विशेष धातु की बनी हुई हैं और इन मूर्तियों में प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ उनके समस्त वानर सेना जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनकी सहायता करी थी, उनकी भी मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। इस मंदिर की और ख़ास बात हम लोग जानते हैं, अंदर बैठे पंडित जी से बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये वही मंदिर है जो वर्ष में 24 बार और महीने में 2 बार खुलता है, वो भी एकादशी के दिन। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो एक खास धातु से बनी हुई हैं। हालांकि जीर्णोद्धार इसका होने वाला है, सरकार द्वारा कहा भी गया है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। और इसकी मंदिर की क्या क्या खासियत हैं या इस मंदिर में क्या क्या अद्भुत चीज़ें हैं, ये हम हमारे पंडित जी से बात करके आपको बताते हैं। अब ये 10वीं 11वीं शताब्दी में बगल में अहिल्या भाई घाट के बगल में त्रेता ठाकुर के नाम से यह मंदिर पहले था। 1669-70 में औरंगजेब ने इस मोहल्ले पर आक्रमण किया और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसके अवशेष अभी भी आज भी मौजूद हैं। बगल में अभी उसको दिखा देंगे, ऐसा कहा जाता है। उन मूर्तियों को लाके यहाँ स्थापित कर दिया गया। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने जो अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया था वो स्थान यही था, यहीं पे लाके स्थापित कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। और यह मंदिर मास की दोनों एकादशियों में वर्ष में 24 बार शाम को 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे के बीच में, या जब तक आदमी आएंगे दर्शनार्थी तब तक खुला रहता है। पूजा भोग प्रतिदिन दोनों समय होता है इनका, केवल दर्शन लोगों को उपलब्ध नहीं होता। अब ये 7वीं पीढ़ी है मेरी, 7वीं पीढ़ी से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण है, 340 वर्ष का। 1880-82 में लोग कहते हैं कि इसका निर्माण हुआ, कि उसके पहले क्या है हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एकादशी में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। अगर 74 एकादशियों को यहाँ दीपक आकर के आदमी जलाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा हमारे पूर्वज या अन्यान लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं ऐसा कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को यहाँ करीब 15-20 हज़ार आदमी आके दीपक जलाते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी, बाहरी जो दर्शनार्थी परिक्रमार्थी जो भी पंचकोशी परिक्रमा में या कार्तिक मेले में श्रद्धालु आते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। पंडित जी ऐसा मानता है कि एकादशी को ही क्यों खुलता है? अब ये पुरानी परंपरा है। हमारे विचार में तो व्यक्तिगत जो मेरा विचार है वो ये है, चूंकि इसके पुराने मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया जबरदस्ती जी, तो इसलिए लोग भय बस या अन्यान कोई कारण हो जो हम पता नहीं है, पूर्वज लोगों ने हमारे परंपरा के अनुसार शाम को ही दर्शन कराने एकादशी निर्धारित किया। अगर कोई व्यक्ति वैसे भी दर्शन करना चाहे तो आके दिन में बता दे, तो शाम को श्रृंगार करके उसको दर्शन करा दिया जाएगा। उसका जो भोग राग या माला फूल इत्यादि का जो शुल्क पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पूर्वजों के ज़माने में, अब तो लोग आते हैं। यही है यहाँ का नियम। बाहर कुछ मूर्तियाँ हटी लग रही, वो कैसा क्या है? बाहर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगी थी तो उसको हमने भेज दिया उस विश्वविद्यालय के उसमें संग्रहालय में। वो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, टूट गई थी, बलुआ पत्थर की। हाँ, लगभग 4 कुंटल की मूर्ति थी और लगभग 350-400 वर्ष पुरानी, प्राचीन भी थी, पुरानी। हमारे यहाँ मंदिर में जो है वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मांडवी सुतकीर्ति सीता जय विजय भगवान के द्वारपाल गुल वशिष्ठ जी
महाराजा सुग्रीव, बानरों के राजा हनुमान जी महाराज, शालिग्राम जी और कच्छप भगवान, इनकी मूर्तियां यहाँ पे हैं। ये सभी मूर्तियाँ किसी विशेष धातु की बनी हुई है? जैसे लोग तो कहते हैं कि अष्टधातु या क्या है, ये तो बता नहीं सकते। लोग कहा करते थे कि सीता की स्वर्ण प्रतिमा है जो अश्वमेध यज्ञ में की गई थी, लेकिन अब ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं। कहते हैं लोग, श्रद्धा की बात है, अब क्या है। हाँ, लेकिन ये है कि राम जन्मभूमि के बाद अब इस समय मौके पे इससे पुराना कोई मंदिर मौके पे नहीं है। यानी कि राम जन्मभूमि के बाद कोई मंदिर पुराना है तो वो ये मंदिर है। यही है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। पुराने इतिहास में जो पंडित गुदुन प्रसाद शर्मा ने यहाँ लिखा था अयोध्या का इतिहास, या राम गोपाल पांडे सारद जी ने लिखा था, उसमें भी इस मंदिर का जिक्र है इसका। और आगे लक्ष्मण घाट मोहल्ले में जो है चंद्रहरि कुंड के बगल, वहाँ भी औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी है, ऊपर तावा लोहे का छोड़ के। अब उसका एक कंगूरा 3 हिस्सा मस्जिद गिर गई, वहाँ कोई नमाज इत्यादि दोनों मस्जिदों पे नहीं पढ़ी जाती काफ़ी दिन से। 60 वर्ष की मेरी उम्र हो गई, मैं भी 55 वर्ष से देख रहा हूँ, कोई कभी नहीं पढ़ा वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। अभी आपने जाना अयोध्या के सबसे प्राचीनतम मंदिर में शुमार श्री त्रेतानाथ जी के मंदिर के बारे में। ऐसी ही कहानियाँ के साथ आपके साथ फिर मैं हाजिर हूँगा लेकर के बात धर्म की आपके साथ मैं अभय तिवारी। तब तक के लिए नमस्कार।